Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है और 12 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप इसी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय 3 घंटे पूर्णांक 75 दिया हुआ है। तो आपको सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क दिया हुआ है इसमें लोकतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का, जनता का, सैनिक का या फिर सामंत का? तो यहाँ पे किसका शासन होता है भाई? हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं उसे, मतलब अभी जनता का शासन होता है लोकतंत्र में, है ना। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है, अश्वेत लोग मूलतः कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है जो कि अश्वेत लोग। अश्वेत मतलब आप जानते हैं जैसे कि काले लोग, जो काले होते हैं ना, वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं वैसे लोग, जो कि अफ्रीका में निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग दिया हुआ है, ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ताजपुर से, मकराना से, मुगल गार्डन से, आगरा से। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मकराना से यह लाया गया था संगमरमर। उसके बाद घ में जापान में समुराई किसे कहते हैं? सामंतों को, राजा को, किसानों को या योद्धाओं को? तो इसका उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक से प्रिपेयर करेंगे भाई। उसके बाद अंगा में दिया हुआ है यहाँ पे, 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन? तो इसकी भी प्रिपेयर आप अपने पाठ्य पुस्तक से कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पोर्शन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, म्यांमार खालिस्तान देश का उपनिवेश था। तो यहाँ पे आपको बताना है, मुझे लगता है ये ब्रिटेन का था। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको अपने पाठ्य पुस्तक में देखना है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा है, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2011 में, शायद 2011 में लागू हुआ था या फिर 2014 में है। उसके बाद चौथा है, माता रामोहिनी देवी ने सन खालिस्तान सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद पांचवा है, छत्तीसगढ़ में मैन पाट को शिमला कहा जाता है, मतलब मैन पाट जो है वो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोलंबस ने भारत की खोज कब की? तो ये आपको बताना है कि कोलंबस ने भारत की खोज कब की, आपको पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। और कोलंबस और जो कि एक और आया था भारत में, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य आप जानते होंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, झारखंड या फिर इधर कर्नाटक, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 है यहाँ पे, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सरल है आपके। मैं बोला था ज़्यादा पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका ऐसे ही आधा से ज़्यादा इसमें बन जाएगा। फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे ही, जो कि ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो भारत में महाद्वीप स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। उसके बाद प्रश्न 5, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपको बताना है अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर। उसके बाद प्रश्न 6, लीबिया किस देश का उपनिवेश था? ये आपको बताना है। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 8 है यहाँ पे, भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देशों की सूची बनाई है। अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भाई? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश हैं। ये सभी देश जो हैं भारत की सीमा को छूते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 9, दोआब किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। और प्रश्न 10, डेल्टा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेल्टा किसे कहते हैं आता ही है। ऐसी त्रिकोणमितीय आकृति जो नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी हो
उसे डेल्टा कहते हैं भाई। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद प्रश्न 11, यहाँ पे घाट का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। और घाट आप कपड़े धोने वाला घाट मत लिख लेना, नहाने वाला घाट का अलग होता है। इसमें से आप प्रिपेयर करेंगे पुस्तक में से। उसके बाद प्रश्न 12, सूचना का अधिकार क्या है। अब सूचना का अधिकार आप पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है, जिसके तहत आप किसी भी तरह की जानकारी सूचना अधिकार आयोग से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे इसमें से। उसके बाद प्रश्न 13, ठंड में पहाड़ों के निचले हिस्सों में ही चारा क्यों मिलता है, समझाइए। देखिए, ठंड में पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है ऊपर के हिस्सों में, तो ऊपर के हिस्से ढक जाती हैं, ठीक है, जिससे नीचे हिस्से में ही चारा मिलता है। उसके बाद प्रश्न 14, कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहन कर क्यों काम नहीं करते हैं। देखिए, कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों नहीं काम करते, इसका मैं 2 कारण बता देता हूँ। पहली कारण कि अगर कोयले से कोई भारी पत्थर या फिर कोई खदान से कुछ गिर गया तो उसमें रक्षा नहीं हो पाएगा उनके सिर का, ठीक है। और दूसरी बात, कपड़े की टोपी गंदी हो जाती है, ठीक है, और किसी चीज़ को सामान उठाने में ढोने में तकलीफ़ होता है कपड़े की टोपी में, इसलिए वो लोगों को मजबूत प्लास्टिक की हेलमेट जैसे टोपी पहनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न 15 है, मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 आता ही है, मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 16, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 18 की उम्र के बाद आपको मताधिकार करने का यहाँ पे कानून में प्रावधान है, इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 अंक आवंटित हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो प्रश्न 17 है, जल संकट क्या है, उसे दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जल संकट क्या है ये आपको बताना है। पानी की कमी ही जल संकट का कारण है और उसे दूर करने के उपाय आप लोग जानते होंगे। उसके बाद प्रश्न 18, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन क्यों किया गया। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन क्यों किया गया ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 19, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषता हैं ये भी आपको बताना है, तो आप लोग पढ़ लेंगे इसको, लोकतंत्र की विशेषताएं। उसके बाद प्रश्न 20 है, औद्योगिक क्रांति में लौह इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट है, तो वो भारत का यहाँ पे सबसे मतलब छत्तीसगढ़ में जो है वो बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, इस्पात उद्योग है, और उसी के कारण ही सब चीज़ें मशीन और कई प्रकार की जो होते हैं उद्योग बनते हैं वो उसी से बनते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी को और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।